तो लगातार पुलिस की कोशिश यही थी कि शिजान, जो कि इस जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, उसकी कस्टडी मिल जाए। और बड़ी जानकारी ये कि पेशी हुई और 4 दिन की पुलिस कस्टडी में वसई कोर्ट ने शिजान को भेज दिया। 28 तारीख तक पीसीआर दिया है, ठीक है। 28 तक पीसीआर मिला है। 28 कोर्ट अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम। पुलिस ने किस आधार पर रिमांड मांगा? देखिए, अभी ये टोटल सस्पिशियस है, कोई ठोस सबूत नहीं है पुलिस के पास, लेकिन जो काम है किसी का जान गया है, किसी का जान गया है, इसलिए कोर्ट अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना। 4 दिन की कस्टडी दी गई है क्या? जी, 4 दिन की कस्टडी दी गई है, उसमें पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ रहेगा तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस है? नहीं, ऐसा देखिए, आज कोई भी अगर ऐसा होता है तो इन्वेस्टिगेशन लगता है, ठीक है। उसके ऊपर ऐसा लगाया गया है, ऐसा उसने कुछ किया नहीं है। उसके हाथ में जो बैंडेज था उसमें लगा के इसके पुलिस ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली हुई है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आपको अगर बताना चाहो तो किस तरह की इन्वेस्टिगेशन चल रही है? पुलिस जो भी है, पुलिस कस्टडी अभी रिमांड ली हुई है। पुलिस ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली हुई है और पुलिस जो एंगल से करना है वही सभी एंगल से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और करेगी। कॉज ऑफ डेथ क्या है? अगर कॉज ऑफ डेथ जो है उसका ड्यू टू हैंगिंग आया हुआ है, मतलब फांसी लगने से। उनकी माता जी का क्या कहना था? उसकी माता जी का वही कहना है कि ब्रेकअप उसका हुआ था, उसकी वजह से वो उसने फांसी लगवा के ली। कई हद तक प्रेगनेंसी की खबर आ रही है। नहीं, मेडिकल जो उसका कल पोस्टमार्टम हुआ उसमें कुछ ब्रेकअप का कुछ वजह बताए, लव जिहाद को लेके कुछ ऐसा नहीं है। और कॉज ऑफ डेथ क्योंकि वहाँ पे कुछ रस्सी नहीं थी, कुछ अगर आप उसके हाथ में जो बैंडेज था उसमें लगा। इसके अलावा और कोई बॉडी पे निशान? बॉडी पे निशान। अब तक आरोपी ने कुछ बताया किस तरह से बयान दे रहे, कुछ बयान पे चेंजेस ऐसा कुछ नहीं? चालू है इन्वेस्टिगेशन चालू। आज हम मौजूद है जुहू एरिया में और हमारे साथ एक ऐसे मल्टी टैलेंट आर्टिस्ट, यानी कि उन्हें आप कहेंगे एक हीरो, और उनके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। वो डायरेक्शन भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं और एज ए आर्टिस्ट रोल भी करते हैं। तकरीबन उन्होंने 4 से 5 मूवी की है और कुछ रोल भी किए हैं, कुछ प्रोड्यूस भी किए, कुछ डायरेक्शन भी किए। हम मिलाएंगे उनसे आपको, जिनका नाम आपने सुना ही होगा। एक वो कपिल शर्मा है और एक ये कपिल शर्मा है। कपिल शर्मा जी, न्यूज़ एफके में आपका स्वागत है। किस तरह से आज इंडस्ट्री के अंदर उथल पथल शुरू है और हाल ही में एक बच्ची ने, उभरता स्टार, एक आर्टिस्ट, उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया, तो सर बहुत ही गम का माहौल है। जनता को आप कपिल शर्मा जी क्या संदेश देंगे? ये जो तनिषा का जो सुसाइड हुआ है, ये डेफिनेटली बहुत ही ये दुखी बात है। उनकी उम्र ही क्या थी, बस सिर्फ 20 साल। और जो एक ट्रेंड चल रहा है कुछ 2-3 साल से, मैं कई आर्टिस्टों का देखा है जो सुसाइड कर रहे हैं इतने यंग। ये बहुत बहुत दुख की और चिंता की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों आजकल इतने, ये क्या इतनी स्ट्रेस है, क्या है जो ले नहीं पा रहा है आजकल का यूथ? इट इज़ अ वेरी मच कंसर्न की बात है। एंड आई होप उनकी आत्मा को शांति मिले एंड आई होप आगे ऐसा और नहीं हो। सर, युवाओं को आप क्या संदेश देंगे जो स्ट्रगल लाइफ जी रहे हैं? और ये बहुत ही सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी, आने वाले वक्त में आप किसी से भी उस आर्टिस्ट को कंपेयर कर सकते थे, कपिल शर्मा जी, बट उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया ऑन सेट। वही तो दुख की बात है, इतनी सक्सेसफुल थी। आजकल जो स्ट्रगल करने आ रहे हैं काम से, काम करने के लिए इतनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। ब्रेक पाने के लिए आपको कैसे कैसे रहना पड़ता है, काम मुश्किल से मिलता है। उनको काम भी मिल रहा था, सक्सेसफुल भी थे, उसके बाद ये एक बहुत रॉन्ग एक वो जाता है संदेशा इस इंडस्ट्री के लिए। बट
आई थिंक मे बी ये आजकल प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री में ही नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्रियों में यूथ के साथ है। आई होप कि आगे और भी हाँ कपिल जी, किस तरह से आप मतलब इस केस को देखेंगे? क्या उनकी मतलब ये नौबत आ गई, अपने आप को ख़त्म कर लिया, क्या जो प्रॉब्लम के वजह से उन्होंने किया, तो क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? प्रॉब्लम तो डेफिनेटली कैसे सॉल्व होगी, तो सॉल्व करने से ही अपने आप होगी, को ख़त्म करने के बाद ही सॉल्व होगी। और Yes. कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है कि जो इम्पॉसिबल है। हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन उसके लिए जीना ज़रूरी है। अब लाइफ से भाग के कुछ सॉल्व नहीं हो सकता। उनसे ज़्यादा वो तो चली गई, लेकिन अब उनकी जो फैमिली, उनके जो क्लोज लोग थे, उनके जो फ्रेंड्स थे, उनको कितना दुख गुजरना पड़ा। कुछ लोगों से जब हमने इस विषय पे बात की कपिल जी, तो उन्होंने कहा कि एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है। मैंने पूछा क्या, तो उन्होंने कहा कि कुछ फाइनेंस पे रूम ले लेते हैं, फ्लैट्स वगैरह खरीद लेते हैं, लोन पे 4 व्हीलर कार ले लेते हैं, लोन पे महंगे महंगे फ़ोन ले लेते हैं। तो एक कारण ये भी हो सकता है। देखिए, कारण तो बहुत ग्लैमर सारे की हो दुनिया। सकते हैं, पर स्ट्रगल तो है ही है ना। हाँ। कोई भी चीज़ इजीली आपको लाइफ में नहीं आप मिलती है। इस कारण को कैसा मानते हैं? ये कारण के लिए नहीं करना चाहिए। अगर ये है ना? कारण है तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुश्किलें तो बहुत आएंगी, इससे भी और ज़्यादा मुश्किलें आएंगी आगे लाइफ में। आदमी को हेल्थ की आती है, कितनी चीज़ें आती हैं। जब तक आदमी जीता रहता है बिना मुश्किलों के तो नहीं जी सकता। कोई ऐसा इंसान नहीं, आई थिंक, जिसको वो कहे कि मुझे एक भी मुश्किल नहीं है। तो लेकिन उनसे भाग के तो कुछ नहीं। मुश्किलियाँ बहुत है हर फैमिली के साथ हर है, फैमिली। लेकिन उसका हल ये नहीं है अपने आप को ख़त्म कर लो। तो सर ये गम की बातें हैं, इंडस्ट्री की बातें थी। सर अभी नया मूवी आपकी कौन सी आ रही है? मेरी अभी एक वेब सीरीज आ रही है, मारगांव द क्लोज फाइल। मारगांव द क्लोज क्लोज फाइल, जिसमें जीनत अमान है, अच्छा। पल्लवी जोशी, सुचित्रा कृष्णमूर्ति, किट्टू गिडवानी, शिल्पा शिंदे। अच्छा। ये इसमें विमेन प्रोटैगनिस्ट हैं, सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री है। तो अभी उसी का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। कब तक रिलीज हो जाएगी? ये अगले साल के फर्स्ट हाफ में डेफिनेटली आ जाएगी। अच्छा। अभी रिलीज डेट में नहीं बोल सकता, वो अभी ऑफिशियली यानी कि 2023 में छठे महीने तक। हाँ, फर्स्ट हाफ में तक आ जाएगी। सर हम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ, यूं ही आप भी फ्लोर पे रहें और बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो, क्योंकि इंडस्ट्री अलोन नहीं है। इंडस्ट्री का एक पूरा परिवार होता है जिसमें हम आप शामिल होते हैं, और खूब ही स्ट्रगल है। यहाँ तक भी पहुँचना आपके लिए बहुत ही कठिन रहा होगा। सर ऐसी कुछ यादें जो इसको आप मतलब याद करेंगे आज इस मुकाम पे पहुँचने के बाद? देखिए, स्ट्रगल तो है और वो ऑनगोइंग रहेगा। और अब तक का जो हुआ उसमें यादगार पल जिससे आप कपिल शर्मा बने? नहीं, मैं हर यादगार पल है, हर यादगार पल में एक एक्सपीरियंस दिया है, एक लर्निंग दिया है। सक्सेस, फेलियर, कुछ ऐसा फेलियर या सक्सेसफुल जो लोगों तक आप बोलना चाहेंगे? ऐसी कई बातें हैं, लेकिन वो आगे शेयर करूँ। अच्छा। कुछ अच्छी बात जो आपसे लोग प्रेरणा लें और आपको मतलब आइडियल मांगे, ऐसी क्या संदेश देंगे जनता को? जो आपको करना है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आपने मन में एक बना लिया कि कुछ करना है, क्या चीज़ करना है, तो होके रहेगा। भगवान का है, बस मन में बना ले। हाँ, और उसके लिए लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। मेहनत होगा तो लक भी आएगा साथ में। और फोकस आप रखेंगे, चीज़ें वर्क होंगी डेफिनेटली। फोकस पे बात की है कपिल शर्मा जी ने, और न्यूज़ ऐप के यानी कि फोकस ही आज स्टूडियो में बैठे हैं हमारे। फोकस ही इंटरव्यू ले रहे हैं ना। तो किस तरह से आने वाले समय में न्यू ईयर की कपिल शर्मा जी मुबारकबाद देंगे जनता को? Wish you all a very, very happy new year and lots of happiness and peace and success for 2023. कोरोना काल के अंदर बहुत सी तकलीफियाँ, लोगों के परिवार के सदस्य चले गए, और आने वाले 2023 में इसी तरह से लोग
अपने घरों में रह के खुशियाँ लोगों को बांटे। और ये है हमारे कपिल शर्मा जी। आज हमारा इनके साथ पहला इंटरव्यू है। नेक्स्ट इंटरव्यू में बहुत ही खुल के बात करेंगे, क्योंकि कोई चीज़ होती है ना, एक प्री प्लान होता है सर, है ना। तो हमारी इनसे बहुत ही गुफ्तगू हुई, क्योंकि पुरानी यादें हैं कपिल शर्मा जी के साथ, क्योंकि जब भी मिलो दिल खोल के मिलो। और देव साहब का वो गाना एक बार थोड़ा गुनगुना दे। मेरे आवाज मैं वैसे भी मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ। कोई दिक्कत नहीं, स्लो से, एकदम स्लो, हल्के में, जैसे कोई बोलते हैं ना। आपकी आवाज बहुत अच्छी है। आपकी आवाज ठीक है, मेरे साथ गुनगुना, है ना। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुओं में उड़ाता चला गया। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू। देखिए, इसे ही आर्टिस्ट कहते हैं, क्योंकि हर मोमेंट, हर टाइम ही इज रेडी टू फेस द कैमरा। थैंक यू कपिल शर्मा जी। आने वाले समय में हमारी शुभकामनाएं, दुआएं आपके साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना